हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक बेटा लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर 4 ऑफ विस्टास। ये आपकी विस्टास जो सप्लीमेंट्री है बेटा उस बुक का, यहाँ पे आप देख लीजिए कवर। ये विस्टास का आपका जो है वो 4th चैप्टर है, दी एनिमी। ठीक है, हमारी फ्लेमिंगो कंप्लीट हो चुकी है और आज हम ये 4th चैप्टर स्टार्ट करेंगे विस्टास का। आई टोल्ड यू रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. We discussed regarding characters, theme, message, title and took overview of the story. ठीक है, स्टोरी का थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था. I didn't tell you the complete story because I think you will not take the interest in the reading if you will know all the things, all the facts related to the chapter. So I told you only those things which you must know and your interest will be created in reading. कि आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा रीडिंग में. I told only those facts. And now let's start the reading. अब बिना टाइम वेस्ट के, काफ़ी लंबा चैप्टर है बेटा, काफ़ी वीडियोस में कवर होगा, तो चलो स्टार्ट करते हैं. देखिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया था बैकग्राउंड सीन जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का है. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो यहाँ पे जापान और अमेरिका दोनों एक दूसरे के क्या थे, राइवल्स थे. तो यहाँ पे एक जापानीज़ डॉक्टर और एक अमेरिकन सोल्जर, उनकी स्टोरी है. ठीक है, देखिए. इट इज़ द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर. एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज़ वॉज्ड अशोर इन अ डाइंग स्टेट एंड इज़ फाउंड एट डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज़ डॉक्टर. ये वर्ल्ड वॉर का टाइम चल रहा है. एक अमेरिकन प्रिजनर जो कि बह के और बड़े बिल्कुल मरने की स्टेज पे है और एक जापानीज़ डॉक्टर के दरवाजे तक आ जाता है. देन शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर. ठीक है, अब प्रॉब्लम वहाँ उस डॉक्टर के लिए क्रिएट होती है कि क्या उसे एज अ डॉक्टर उसे बचाना चाहिए या फिर हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियोट, या एक अच्छा देशभक्त बनने के लिए उसे आर्मी को हैंड ओवर कर देना चाहिए. भी डॉक्टर की जॉब ये कहती है उसे बचाना चाहिए और एक सिटीज़न की जॉब ये कहती है आर्मी को हैंड ओवर कर दे. सो ही वॉज इन द कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटी एंड हाउ डिड ही टेक द डिसीजन एंड व्हाट डिसीजन was taken by Dr. Sadao. We will read out in the chapter. ठीक है, in the starting, in the first few paragraph there is a description regarding Dr. Sadao, his father, his wife, regarding his family, regarding his life. ठीक है, थोड़ा बहुत उसकी लाइफ के रिगार्डिंग, उसके फादर के रिगार्डिंग है. देर इज़ नो एंट्री ऑफ अमेरिकन सोल्जर. आज हम जितना पार्ट कवर करेंगे ना बेटा, उसमें अमेरिकन सोल्जर की कोई एंट्री नहीं है, बट इम्पोर्टेंट पार्ट है. ठीक है, भी कोई भी मूवी स्टार्ट होती है तो उससे पहले जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बहुत जो है वो बता दिया जाता है. ठीक है, तो ऐसा ही है ये. डॉक्टर सदाओ होकीज़ हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ अ जापानीज़ कोस्ट. तो शुरू में उसके घर के बारे में है कि डॉक्टर सदाओ का घर जो है वो जापानीज़ कोस्ट पे बना हुआ है. समुद्र के, जापान का जो समुद्री इलाका है वहाँ पे बना हुआ है, किनारे पे. वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड. जहाँ पे जो वो छोटा बच्चा था तो अक्सर खेला करता था. ठीक है, आज वहीं पे घर बना हुआ है. द लो स्क्वेयर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच दैट वॉज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स. भाई जो लो थोड़ा सा जो है वो नीचा घर बना हुआ है. स्क्वेयर स्टोन हाउस है, स्क्वेयर उस पर स्टोन से बना हुआ घर है. एंड दैट इज़ सेट अपॉन रॉक्स. ठीक है, जो कि किस पे सेट है, किस पे बना हुआ है, रॉक्स पे. वेल अबाउ एंड नैरो बीच. जो नैरो बीच है, एक बीच बनी हुई है, बीच से थोड़ा सा ऊपर जो रॉकी एरिया है वहाँ पे बना हुआ है. एंड दैट बीच वॉज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स. और वो बीच जो है वो सराउंडेड है, बाउंड्री, आउटलाइन का मतलब उसकी बाउंड्री ऐसी. ठीक है, उसमें चारों तरफ जो है वो पाइन ट्रीज लगे हुए हैं. क्लियर. मीन्स हिज हाउस इज सिचुएटेड एट द जापानीज कोस्ट एंड इट इज़ सिचुएटेड अपॉन अ रॉक and near the beach, near a narrow beach, and that beach was surrounded or outlined with bent pines. So simple. ठीक है, पाइन ट्री से घिरा हुआ है. As a boy, Sadao had climbed the pines. जब सदाओ एक लड़का था, मतलब छोटा था उस टाइम पे, पाइन के पेड़ों पे चढ़ा जाया करता था. सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन द बेयर फीट, नंगे पैरों से अपना सहारा लेके और चढ़ जाता था. एज ही हैड सीन मैन डूइंग द साउथ सीज व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर द कोकोनट्स. वो बिल्कुल उन्हीं को फॉलो करता था जिनको वो कोकोनट ट्रीज़ पे चढ़ते हुए देखता था साउथ सीज के अंदर, साउथ एरिया के अंदर. उन्हीं को फॉलो करते हुए वो भी पाइन ट्रीज पे चढ़ जाता था. मतलब काफ़ी क्लेवर था. इससे उसके इंटेलिजेंसी लेवल पता चलते भी. इमिटेशन पावर उसकी काफ़ी अच्छी थी. इंटेलिजेंसी लेवल काफ़ी अच्छा था. किसका? डॉक्टर सदाओ का. हिज फादर हैड टेकन हिम ऑफन टू द आइलैंड ऑफ दोज सीज एंड नेवर हैड ही फेल्ड टू से टू द लिटिल ब्रेव बॉय एट हिज साइड. ठीक है, उसके फादर उसे अक्सर उन आइलैंड्स पे ले जाया करते थे. वो आइलैंड
जो कि वहाँ पे समुंदर में दूर दिखाई देते थे। नेवर हैड ही फेल्ड टू से, और कभी वो ये बात को कहने से नहीं चूकते थे उस लिटिल ब्रेव बॉय के सामने, बी एट ही साइड, अपनी तरफ से हमेशा वो एक ही बात बोलते थे। क्या बोलते थे? देखिए, ये बात बोलते थे, दोज आइलैंड्स योंडर, उन आइलैंड्स के बारे में बोलते कि ये वो आइलैंड क्या है? योंडर हैं। योंडर का मतलब होता है बेटा मोस्ट डिस्टेंट भी कहते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट भी कह सकते हैं, बहुत दूर हैं, कि वो आइलैंड जो है वो बहुत दूर हैं। एंड दीज आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान, और वो जापान के क्या हैं? स्टेपिंग स्टोन्स हैं। स्टेपिंग स्टोन्स का मतलब होता है बेटा भी एक ऐसी चीज़ जिसकी हेल्प से हम अपने मेन एम पे पहुंच जाएं। देखिए, जैसे आप स्टोन्स पे, इस स्टोन पे मान लो नदी के अंदर है, यहाँ बड़ा पत्थर है, उस पर पैर रखा, उस पर पैर रखा, उस पर पैर रखा, उस पर पैर रखा, और अपनी मंजिल पा गए, क्रॉस कर गए। तो ये सारे क्या थे? स्टेपिंग स्टोन्स, द थिंग्स विच हेल्प, या सिचुएशन विच हेल्प टू गेट द एम। ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जो आपको अपना गोल अचीव करने में हेल्प करे, उन्हें बोलते हैं। तो इसका मतलब जो जापान के लिए, जापान के फ्यूचर के लिए, जापान को जब अपना एम जो है वो गेन करना पड़ेगा, तो ये जो आइलैंड्स हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। उसके फादर कहा करते थे, वेयर शेल वी स्टेप फ्रॉम दैम, सदाव हैड आस्क्ड सीरियसली। अब उस टाइम पे तो सदाव देखो छोटा था, तो छोटे बच्चे में होती ना क्यूरियोसिटी, तो ऐसे पूछता, पापा भी हम इन पे कदम रख के कहाँ जाएंगे? हु नोज़, हिज फादर हैड आंसर्ड, लेकिन उसके फादर कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं देते थे, वो भी थोड़ा सा जो है वो अनसेटिस्फाइड आंसर था उनका। क्या था वहाँ पे? अब वो देखो, वो जो आंसर देने का उनका रीज़न था वो यही था कि भाई वो खुद नहीं जानते थे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हिज फादर हैड आंसर्ड, उसके फादर हमेशा आंसर देते थे, हु नोज़, कौन जाने, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, कौन हमारे फ्यूचर को लिमिट कर सकता है, डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, हमारा फ्यूचर तो हम ही पे डिपेंड करता है कि हम उसे कैसा बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके फादर को दिखाते हैं भी, फादर की क्वालिटी, कि उसके फादर बहुत ही जो है वो वाइज पर्सन थे। ठीक है, बहुत ही बुद्धिमान थे और इस तरह की फ़िलासफ़िकल बातें करते थे। ठीक है, मोटिवेटेड कह सकते हैं, फ़िलासफ़िकल बातें। नाउ लिसन, आगे सुनिए बेटा, उसके बाद क्या हुआ। सदाव हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड एज ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। सदाव ये सारी बातें अपने माइंड में बिल्कुल फिक्स कर लेता था, जो भी उसके फादर कहते थे ना, दैट वाज करेक्ट फॉर हिम, उसके लिए सारी चीज़ें क्या थी? करेक्ट थी। हिज फादर हु नेवर चॉक्ड और प्लेड विद हिम बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन, उसके फादर जिन्होंने कि कभी उसके साथ मजाक नहीं किया था, जो कभी उसके साथ खेले नहीं थे, लेकिन जो कि वहाँ पे अपना इनफाइनाइट पेन, ठीक है, इनफाइनाइट का समझते हो भी, जिसकी कोई लिमिट ही ना हो, अनलिमिटेड, ठीक है, असीम जिसे बोलते हैं, जिसकी कोई सीमा ना हो, ठीक है, एक अनलिमिटेड पेन वो वहाँ पे अपने बेटे के लिए तो वहाँ स्पेंड करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सफरिंग्स और पेन वहाँ पे उठाते थे अपने बेटे के लिए, और वो बेटा जो कि उनका सिर्फ अकेला ही था, एक ही बच्चा था उनका। सदाव न्यू दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, कंसर्न का मीनिंग होता है बेटा वरी। सदाव को ये बात पता थी कि उसकी एजुकेशन ही उसके फादर की मेन वरी है। फॉर दिस रीज़न ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, और इसीलिए इसी रीज़न से उसे जो है वो 22 की एज में अमेरिका भेज दिया। किस लिए? जो है वो सर्जरी पढ़ने के लिए, मेडिसिन पढ़ने के लिए, ठीक है, उसके फादर उसे डॉक्टर बनाना चाहते थे। ही हैड कम बैक एट 30, 8 साल वहाँ पे रहा, 30 की एज में वापस आया। एंड बिफोर हिज फादर डाइड, ये नहीं कि भी आया तब तक उसके फादर की डेथ हो चुकी थी, नहीं, उसके फादर जो थे वो अलाइव ही थे। and he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist, और उसने सदाओ को एक जो है वो सर्जन बनते ही नहीं देखा बल्कि एक साइंटिस्ट बनते हुए देखा, मतलब बहुत ज़्यादा फेम उसने गेन की एज अ सर्जन ऑल्सो, एंड लेटर ही बिकेम अ साइंटिस्ट। इट मीन्स ही कंप्लीटेड द ड्रीम ऑफ हिज फादर। द फादर वॉन्ट टू मेक हिम अ सर्जन, जो उसे एक सर्जन बनाना चाहते थे, एंड ही बिकेम, और वो बन भी गया। चलिए अब वो देखो, वो आपको ये भी बताएगा वाई डिड ही कॉल अ साइंटिस्ट, ठीक है, उसे क्यों बोला गया साइंटिस्ट, बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वाउंड एंटायरली क्लीन, क्योंकि उसने एक डिस्कवरी की थी। देखो साइंटिस्ट तो तभी होता है जब कोई चीज़ डिस्कवर करे,
उसी को तो बोलते हैं साइंटिस्ट। डिस्कवर करें या इन्वेंट करें, तो उसने डिस्कवरी की थी कि भी कैसे जो है वो अंदर से घाव को पूरी तरह से साफ़ किया जा सकता है। अभी बाहर से तो आपने साफ़ कर दिया, ठीक है, लेकिन अंदर से कैसे करिए, डॉक्टर सदाव ने डिस्कवर किया था। ही हैड नॉट बीन सेंट अब्रोड विद द ट्रूप्स। अब देखो, आपको याद हो, अगर नहीं भूले हों तो हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले बैकग्राउंड सीन में चल रहे हैं कि वॉर चल रहा है जापान और अमेरिका, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो उसमें मेन राइवल्स है जापान और अमेरिका, ठीक है। तो वो कहता है कि उसे ट्रुप्स के साथ नहीं भेजा गया। ट्रुप्स ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, ये कलेक्टिव नाउन होती है। क्यों नहीं भेजा गया? ऑल्सो, और वो ये भी जानता है कि क्यों नहीं भेजा गया। ही न्यू ऑल्सो, ठीक है, क्यों नहीं भेजा गया अब सुनिए। देयर वॉज सम स्लाइट डेंजर दैट ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन, ठीक है। वहाँ पे थोड़ा सा इस तरह का खतरा लग रहा था थोड़ा सा कि जो ओल्ड जनरल है, जनरल जो बूढ़ा हो चुका है, चीफ ऑफ आर्मी, ठीक है, उसको कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है ऑपरेशन की किसी भी कंडीशन में, ठीक है। एंड फॉर विच ही वॉज नाउ बींग ट्रीटेड मेडिकली, और उसी बीमारी के लिए वो उनका आजकल जो है वो ट्रीटमेंट भी कर रहा है। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाव वॉज बीइंग केप्ट इन जापान, और उसी ऑपरेशन की पॉसिबिलिटी के कारण भी हो सकता है पीछे से ऑपरेशन की ज़रूरत हो जाए, उसे वहाँ भेजते तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, उसे वहाँ पे जापान में रखा गया है। क्लाउड्स वर, देखो अब क्लियर हो गया, यहाँ तक उसकी लाइफ के बारे में बता दिया, ठीक है। क्या बताया? सदाव हाउस वॉज सिचुएटेड एट द जापानीज कोस्ट। हिज फादर always told regarding those islands which were appearing in that sea, and he always told him that these are yonder and these are the stepping stones of Japan. Even he asked her, where shall we step from them, but he didn't give the satisfactory answer. He said that it's depend on us what what type of future we are making, ठीक है, हम किस तरह का अपना भविष्य बना रहे हैं, ये हम पे डिपेंड करता है, ठीक है। देन लेटर ही डिस्क्राइब्ड सदाव फादर वॉज नॉट हैविंग जॉली नेचर, ठीक है। ही डिडेंट प्ले विद हिम बट ही वॉज हैविंग अ ग्रेट वरी रिगार्डिंग हिज एजुकेशन, एंड ही सेंट हिम टू अमेरिका, उसे अमेरिका भेज दिया टू बिकम अ सर्जन, एंड ही नॉट ओनली बिकम अ सर्जन बट आल्सो बिकेम अ साइंटिस्ट, और क्या बन गया? साइंटिस्ट, बिकॉज ही डिस्कवर्ड दैट हाउ टू मेक वाउंड एंटायरली क्लीन, क्योंकि उसने ये डिस्कवर किया कि कैसे वाउंड को पूरी तरह से साफ करते हैं। एंड नाउ एट प्रेजेंट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ही वॉज नॉट सेंट विद द ट्रुप्स, अब उसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ट्रुप्स के साथ नहीं भेजा गया। क्यों नहीं भेजा गया? क्यों? क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा खतरा है, क्योंकि वो जनरल को ट्रीट कर रहा है और जनरल को किसी भी टाइम ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, और इसी पॉसिबिलिटी के कारण उसे जापान में रखा गया है। चलिए अब आ जाइए नेक्स्ट सिचुएशन क्या है। देखिए वो कहता है क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ, क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, बादल उठ रहे हैं ओशन की तरफ से। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी हो रखी है। अनएक्सपेक्टेड, इसकी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। एंड फ्यू डेज हैड एट नाइट ड्रोन हैवी फोग फ्रॉम द कोल्ड वेव्स, और इसी रीज़न से रात को बहुत ज़्यादा धुंध भी पड़ती है। Sadav watched mist hide outlines a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house. सदाव देख रहा था धुंध को, जो बालकनी में खड़ा है सदाव अपनी, ठीक है, धुंध को देख रहा है, जो कि वो जो लिटिल आइलैंड है सामने समुंदर में, उनको कवर कर चुका है, उसकी जो आउटलाइन है वो सारी कवर हो चुकी है, और अब वो वहाँ पे धीरे धीरे जो है वो किनारे की तरफ आ रही है वो मिस्ट। एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच, अब वो बीच को कवर कर चुकी है, बिलो द हाउस, घर के नीचे तक पहुँच चुकी है। रैदिंग अराउंड द पाइन्स, अब वो पाइन्स ट्रीज़ को भी कवर कर रही है, धीरे धीरे उसे चलती हुई दिखाई दे रही है। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस, उसे लगता है कि कुछ मिनट के अंदर ये घर को भी पूरा कवर्ड कर लेगी। देन नथिंग वुड बी विजिबल, कुछ विजिबल तो होगा नहीं जब सारा कवर हो जाएगा। सो इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस एंड देन ही वुड गो इनटू द रूम, और फिर वो कहाँ चला जाएगा? अपने रूम में चला जाएगा। वेयर हैना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन, जहाँ पे उसकी वाइफ है ना उसका वेट कर रही होगी अपने 2 बच्चों के साथ। क्लियर है? यहाँ से कुछ इतना क्वेश्चंस नहीं आएगा, बस मेन बात यही है, ही वॉज स्टैंडिंग इन द बालकनी एंड लुकिंग टुवर्ड द सी, fog was creeping toward his house and he was waiting that when it will covered this area and nothing would be visible, then he will go into his room, ठीक है। वो कहाँ चला जाएगा? अपने रूम में, where his wife and his children are waiting for him। चलिए नेक्स्ट देखिए। बट
एट दिस मोमेंट द डोर ओपन, जब वो ये बातें सोच ही रहा था तभी दरवाज़ा खुला। शी लुकड आउट, अब यहाँ पे शी कौन है ना, ठीक है, उसकी वाइफ, वो बाहर आती हैं। अ डार्क ब्लू वुलन हरोई ओवर हर किमोनो, किमोनो जापानीज़ को जो ड्रेस होती है ना बेटा, उसका नाम है किमोनो। उसने किमोनो पे क्या डाल रखी है, वुलन हरोई। भाई सर्दी का मौसम है, जैसे हम अपने ड्रेस पे डाल लें भी स्वेटर वगैरह, तो उसने वुलन हरोई डाल रखी है। एक लूज सा गारमेंट होता है हरोई, दे नीचे मीनिंग दिख रहा होगा आपको, ठीक है। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, उसके पास आती हैं इन अ वेरी लविंग मैनर, एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, स्माइल्ड एंड सेड नथिंग। शी हग्ड हिम, शी कवर्ड हिम अंडर हर आर्म्स, ठीक है, उसे कवर करती हैं। डिडंट से एनीथिंग। ही हैड मेट हैना इन अमेरिका, वो उसे अमेरिका में मिला था। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वॉज श्योर शी वॉज अ जापनीज़, लेकिन उससे वो प्यार इतनी जल्दी नहीं करने लगा। उसने वेट किया जब तक कि उसे वो श्योर नहीं हुआ कि वो एक जापनीज़ है। उसका रीज़न वो खुद नहीं है, उसका रीज़न उसके फादर हैं। देखो आगे वो बताएगा। हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर अनलेस शी हैड बीन प्योर इन हर रेस, क्योंकि उसे पता था कि उसके फादर बिल्कुल भी उसे रिसीव नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे अगर वो उनकी रेस में से रिलेटेड नहीं होगी, मतलब प्योर उनकी रेस की नहीं होगी। ही वंडर्ड ऑफन होम ही वुड हैव मैरिड इफ़ ही हैड नॉट मेट हैना, वो हमेशा हैरान होता है कि भी और तो कोई था नहीं जिससे उसने प्यार किया हो, तो अगर हैना उसे नहीं मिली होती तो वो किससे भाई शादी करता। एंड बाई वट लक ही हैड फाउंड हर इन द मोस्ट कैजुअल वे, और अक्सर ये भी याद करता है कि उसका लक अच्छा था कि उसे बड़े ही इनफॉर्मल मैनर में हैना मिली। कोई फॉर्मली नहीं था कि भी बड़े फॉर्मल मैनर में उनकी मीटिंग हुई, इनफॉर्मली वो मिले थे। कहाँ मिले अब देखिए, वो यहाँ बताएगा। वो कहता है बाई चांस लिटरली, ठीक है, बाई चांस ही मिले थे, लिटरली दैन ट्रूली। यहाँ पे लिटरली का मीनिंग क्या है, ट्रूली, बिल्कुल सच। एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस, वो अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे मिले। तो क्वेश्चन आ सकता है बेटा, वेयर डिड हैना एंड सदाओ मीट ईच अदर, ठीक है, कि वो कहाँ दोनों जो है कहाँ मिले। दे मेट एट प्रोफेसर हार्लेज हाउस, आगे नाम आएगा आपका, अमेरिकन प्रोफेसर हार्लेज हाउस। The professor and his wife had been kind people, anxious to do something for their few foreign students. अपने कुछ foreign students के लिए वो हमेशा जो है वो kind बने रहते थे, उन्हें हमेशा टेंशन रहती थी। And the students दो बोर्ड, और स्टूडेंट भी जिन्हें ये लगता है ना बोर फील कर रहे हैं, ठीक है, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, इस काइंडनेस को एक्सेप्ट कर लेते थे। अब ये काइंडनेस बेटा कमेंटिंग मैनर में भी हो सकती है, इस बात को समझना। कमेंटिंग मैनर में भाई ट्यूशन वगैरह लगा रखा हो, घर पे बुलाते हों, ठीक है, तो इस तरह से हों, तो जो बच्चे बोर फील करते वो उनके पास चले भी जाते थे। सदाओ हैड ऑफन टोल्ड है ना हाउ नियरली ही हैड नॉट गोन टू प्रोफेसर हार्लेस हाउस, और सदाओ भी अक्सर हना को बताया करता था, जैसे भाई भी शादी होने के बाद अपना जो है वो पहले वाला टाइम याद कर रहे हूँ, ठीक है, तो वो याद करके हमेशा कहता था कि उस दिन वो बिल्कुल प्रोफेसर हार्ले के घर जाने के लिए रेडी नहीं था। एंड द रूम्स, उसका रीज़न भी वो बताता है क्यों जाने के लिए रेडी नहीं था। द रूम्स वर सो स्मॉल, क्योंकि जो रूम थे वो बहुत छोटे थे प्रोफेसर हार्ले के घर पे। एंड द फूड सो बैड, और जो खाना ऑफर करते वो भी बहुत बुरा था, ठीक है, अभी हो सकता है वो उन्हें पेन गेस्ट रख रहे हों, ऐसा भी कुछ होगा। द प्रोफेसर्स वाइफ वॉज वोलूबल, वोलूबल का मतलब होता है बेटा टॉकेटिव, और प्रोफेसर की वाइफ बहुत ज़्यादा बोलती थी। बट ही हैड गोन, लेकिन वो वहाँ पे गया। एंड देयर ही हैड फाउंड हैना, और उसे वहाँ पे एक हैना मिली, अ न्यू स्टूडेंट, एक नई स्टूडेंट। एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ़ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और उसने फील किया कि वो उसी से प्यार करेगा अगर पॉसिबल हुआ। तो पॉसिबल का रीज़न हमने पहले बता ही दिया कि पॉसिबल का रीज़न क्या, कि अगर वो जापानीज़ हुई, ठीक है, बिकॉज ही थिंक्स दैट इफ़ शी वुड नॉट बी अ जापनीज़ देन हर फादर वुड नॉट एक्सेप्ट हर, वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चलिए, नाउ ही फेल्ट हर हैंड, अब वो उसके पास आ चुकी हैं, ठीक है। एक बार देखो आपका कभी रिवर्स में चलता है, कभी प्रेजेंट में आ जाता है, इस तरह से चल रहा है आपका। चलिए, नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म्स, अब वो फील करता है जब उसे टच करती है। एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, एंड ही इज़ वेरी हैप्पी ऑल्सो, इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ टू हैव द 2 चिल्ड्रन, हालांकि उनकी शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है, और पिछले जो हैं वो 2 साल हो गए हैं शायद उनकी शादी को, और 2 बच्चे भी हैं उनके, ठीक है। एंड फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, और देखो ये यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट बात बताता है, ऐसा नहीं कि उन्होंने बड़ी जल्दी अमेरिका में शादी कर ली। देखो हीडलेसली का मीनिंग एक तो होता है बेटा केयरलेसली, यहाँ पे केयरलेसली नहीं है, यहाँ पे है हर्डली,
किन्होंने जल्दी जल्दी में अमेरिका में शादी नहीं की। दे हैड फिनिश देयर वर्क, उन्होंने अपना काम फिनिश किया स्कूल का। एंड हैड कम होम टू जापान, जापान आए। एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे। ठीक है, जब उसके फादर ने उसको देख लिया, किसको, हैना को, हर कौन है, हैना को देख लिया, तब मैरिज शादी जो है वो पुराने जापानीज स्टाइल में जो है वो कराई गई। एंड ऑल्दो सदाव एंड हैना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोर हैंड, हालांकि भी दोनों पहले मिलते थे, ठीक है, तो एक दूसरे से सारी बातें उन्होंने पहले डिसाइड कर ली थी कि भी शादी कैसे होगी, जो कुछ भी है। दे वर परफेक्ट हैप्पी, अब प्रेजेंट में बड़े खुश हैं दोनों। एंड शी लैड हर चिक अगेंस्ट हिज आर्म, और वहाँ पे जो दोनों खड़े हैं बड़े जो है उसमें बालकनी के पास में, और अपने पास्ट मोमेंट को वो याद कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ से एंट्री होगी बेटा अमेरिकन सोल्जर की, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। अभी तक यहाँ है मेन क्वेश्चंस। एक तो देखो स्टार्टिंग में है ये वाला, ठीक है, हु वॉज डॉक्टर सदाव एंड वेयर वॉज हिज हाउस, ये वाला आ गया। सेकेंड, वाई डिड डॉक्टर सदाव वॉज नॉट सेंड विद ट्रुप्स, उसे ट्रुप्स के साथ क्यों नहीं भेजा गया, ठीक है। व्हाट डिड हिज फादर से रिगार्डिंग दोज आइलैंड्स, 3 क्वेश्चंस। एंड फोर्थ, वेयर डिड डॉक्टर सदाव मेट हैना, ठीक है। वाई डिड ही नॉट लव हर आफ्टर सीइंग हर द फर्स्ट टाइम, उसका रीज़न भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये 4-5 क्वेश्चंस निकलते हैं। आई होप यू गोट ऑल द थिंग्स, एंड इफ एनीवन इज हैविंग डाउट बेटा देन सेंड मैसेज, आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई योर क्वेरी, ओके। कोई भी आपकी क्वेरी होगी तो उस क्वेरी को सेटिस्फाई करने की मैं कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच बेटा फॉर वॉचिंग दिस वन। इफ़ यू लाइक दिस वन देन प्रेस द लाइक बटन, और if you didn't subscribe up to now, subscribe my channel so that you can get all the notifications. Thank you so much.